मुझे पता है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने मैं रविंद्र जोशी आप सभी को आपका स्वागत करता हूं इस पॉजिटिव थिंकिंग के सेमिनार में। हम आज जो जानने जा रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग और बड़ी सोच के बारे में, उसको स्टार्ट करते हैं। मोबाइल पे प्लीज स्विच ऑफ कर लें, मैं भी बंद कर लेता हूँ ताकि कोई व्यवधान नहीं। परिस्थितियों को स्वीकार करने की, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन परिस्थितियों को बदलने की, जिन्हें हम बदल सकते हैं, और सद्बुद्धि दो उन दोनों में अंतर जानने की। हम किसको बदल सकते हैं? अपने आप को हम बदल सकते हैं। हम किसको नहीं बदल सकते? हम दूसरों को नहीं बदल सकते। थैंक यू। एवरीथिंग पॉसिबल हो सकती है हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव से। नेगेटिव हमारे माइंड के अंदर होता है तो हम बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हम लोगों के अंदर होता है तो हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो है एथलीट पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एथलीट को प्लेयर को बोला गया कि आप मन के अंदर दौड़िए। प्लेयर को बोला गया कि मन के अंदर दौड़िए। जब प्लेयर अपने मन के अंदर दौड़ लगाता है तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि उसकी हार्ट बीट काफी बढ़ी हुई होती है। वो उतनी ही बढ़ी हुई होती है जितना कि हम उसको फिजिकली रनिंग में हम देखते हैं। जितना फिजिकली रन में हम देखते हैं उतना ही उसको उस चीज का एहसास होता है। वो चीज हमने साइंस में उस चीज को लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लेयर जो है जैसे फिजिकली में रन करता है उसी तरीके से वो अपने मन में रन कर रहा है तो वो उसकी सोच बनी, पॉजिटिव सोच बनी, और पॉजिटिव सोच के कारण वो उसको परफॉर्मेंस कर पाता है। तो नेगेटिव थॉट एंड पॉजिटिव थॉट से हम ये कर पाएंगे कि हमें क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम बोलते हैं कि बेटे एक गिलास पानी लेकर के आना, तो उसको बोलते हैं कि ये गिराना मत। उसको हम बोलते हैं गिराना मत। तो क्या होता है कि नेगेटिविटी उस बंदे के अंदर जाती है, गिराना मत। तो वो उतना ही जब उसको ला रहा होता तो पानी गिर जाता है, क्योंकि उसको जो हम लोग नेगेटिविटी दे रहे होते हैं, जब नेगेटिविटी उसको हम पास आउट कर रहे होते हैं तो उसका पानी गिर जाता है। अभी सेकेंडली हम उसको बोलते हैं कि बेटे कस के पकड़ना, कस के पकड़ के गिर लाना, तो वो वाला पानी नहीं गिर पाता है क्योंकि वो उसको टाइटली पकड़ रहा है। उसको पॉजिटिव, उसके पास में वेव्स जा रही हैं, पॉजिटिव उसके पास में तरंगे जा रही होती है। तो पॉजिटिव का इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जैसे कि अभी हम लोग कई बार क्या होते हैं, हम लोग सपना देखते हैं, रात में सपना देखते हैं, उसमें कोई मान लीजिए कोई स्नैक का है, सांप का है, या कोई मुझे मार रहा है, या इस तरीके से हम लोग जब सपना देखते हैं तो होता क्या है कि जब हम सपने से बाहर आते हैं तो हम एकदम से डर जाते हैं और हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि कोई मुझे मार रहा है, डर रहे होते हैं। तो कहना जो मेरी सोच माइंड क्रिएट करता है उसी को हम लोग उसको पा लेते हैं। तो कहने का मतलब जो हम लोग उसको सोच को हम लोग लेते हैं वही सोच हम लोगों के आगे आ जाती है। जैसे कि एक गीगो का सिद्धांत है, गीगो का कंप्यूटर में, कि जैसे आप उसके अंदर डालेंगे, जैसे कमांड डालेंगे वैसे ही कमांड निकल करके आती है। पॉजिटिव यदि मैं डालता हूं तो पॉजिटिव मेरे अंदर से निकल करके आता है।
जो भी मैं कमांड देता हूँ, गलत कमांड देता हूँ तो गलत आता है, राइट कमांड देता हूँ तो राइट आता है। तो ये सिद्धांत है कि जैसा हम लोग उसके अंदर डालते हैं वैसे हम लोग उसको पा लेते हैं। अभी एक मैंने इससे पहले फ्रंट में आपने देखा हो, मैंने एक स्लाइड बनाई, छोटा सोचना पाप है। वास्तव में अपराध है, हमें छोटा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। हम छोटा सोच रहे हैं तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सोचने में, बड़ा सोचने में कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, कोई भी उसके अंदर हमें कुछ नहीं करने वाला है। तो हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें हमेशा बड़ा सोचना है। बड़ा सोचना है तो मुझे छोटा मिल ही जाएगा, छोटा सोचूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं डाउन में नहीं मिलने वाला है। अभी क्या होता है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, लेखक हुए हैं और जितने भी बड़े उद्योगपति हुए हैं, वो सारे के सारों ने कुछ अच्छी सोच बनाई थी। उन्होंने छोटे से ही बहुत बड़ी सोच बनाने की कोशिश की कि मैं एक ऐसा बनूंगा। अंबानी जी की हम बात करते हैं, कभी वो पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, आज हम सभी लोग जानते हैं कि अंबानी जी कहाँ हैं। रूट से उन लोगों ने काम किया है, लेकिन सोच बहुत बड़ी हुआ करती थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है। हम हेनरी फोर्ड के बारे में जानते हैं। फोर्ड की जो गाड़ियां आती हैं, एमएनसी कंपनी है, वो 14 साल के बाद उन्होंने पढ़ाई अपना बंद कर दिया था। 14 साल के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक गैराज में काम करके, मोटर गैराज में काम करके उन्होंने धीरे धीरे उसको किया। करने के बाद उन्होंने E8 इंजन बनाया था। बहुत सारे इंजीनियर फेल हो गए थे कि नहीं बना पाएंगे, लेकिन उन्होंने E8 इंजन बनाया और बनाने के बाद पूरे विश्व को दिखाया कि मैं बना सकता हूं। ये बात देखने वाली है, 14 साल के बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया था। यदि वो बंदा 14 साल के बाद पढ़ाई बंद करने के बावजूद कुछ कर सकता है, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या डिपेंड होता है? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग है कि मुझे करना है तो मतलब मुझे करना है। एडिसन की बात ले लेते हैं। 10,000 बार उन्होंने वो बल्ब को बनाया जिससे हम लोग आज हम यहाँ बैठे हैं, सारा कुछ है, लाइटिंग है, सारा एडिसन है। और उनके टीचर ने उनकी माता जी को बोला था कि उनको टॉमी बोला करते थे कि तुम्हारा टॉमी तो बहुत पढ़ने में बेकार है, मैं इसको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। उनको निकाल दिया गया था और उन्होंने जो है एडिसन को उसको अचीव किया। उन्होंने पाया कि 9,999 बार मैंने ऐसे पाया है कि बल्ब को नहीं बनाया जा सकता है, केवल एक ही फार्मूला ऐसा है जिससे कि हम बल्ब को बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमें केवल देखने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है। ये कुछ लोग यदि हम इसको अप्लाई कर लेंगे तो डेफिनेटली जिंदगी में हम अपने आप को बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर हम लोग ला सकते हैं। बड़ी सोच। स्टूडेंट्स हैं हम लोग, हमें क्या होना है कि हम अपना ड्रीम फिक्स कर सकते हैं और हम उस ड्रीम से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो मैं फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा नहीं ला पाऊंगा, मेरी सोच होनी चाहिए कि मेरे को यूनिवर्सिटी को टॉप करना है। मेरी सोच होनी चाहिए कि मेरे को कॉलेज को टॉप करना है। यदि मैं यूनिवर्सिटी टॉप करने के बारे में बात करता हूं तो डेफिनेटली मैं यूनिवर्सिटी टॉप नहीं कर पाऊंगा, तो 95% मार्क लाऊंगा, 90 लाऊंगा, 80 लाऊंगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से बेटर होगा। तो हमें सोचना है कि हमें टॉप करना है। सभी को अपने अंदर ऐलान करना है कि मुझे टॉप करना है। यदि हम अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं, ठीक है पास हो जाएंगे तो चलेगा, नहीं, वो हमें उस दौड़ में नहीं चलना है। हमें डिफरेंट होना है, हमें डिफरेंट करना है, हमें अलग करना है। यदि आज यहाँ पर 100+ लोग बैठे हैं, 100+ स्टूडेंट बैठे हैं, यदि आज ये ऐलान करते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, तो डेफिनेटली ये जो कॉलेज है वो अपने आप में डिफरेंट होने वाला है। लेकिन हमारे अंदर आग लगनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर आग लगी है, बर्निंग डिजायर है कि हाँ हमें यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, तो आपको यूनिवर्सिटी को टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। लेकिन अपने अंदर कुछ चीज की आग को लगाना बहुत जरूरी होगा। सोचना हमें होगा कि हमें करना क्या, सभी के साथ में चलना है, तो हम चल सकते हैं। लेकिन डिफरेंट अगर रहना है तो बहुत सारी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है। उसमें तो सारे काली टोपी वाले हैं, लेकिन एक सफेद टोपी वाला होगा तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ वो बंदा है। तो हमें वो व्हाइट ही बनना है, हमें बिल्कुल डिफरेंट बनना है, और वो हम बदल सकते हैं अपनी बड़ी सोच को लेकर। अब हम लोग बड़ी सोच क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम बड़ी सोच को नहीं कर पाते। क्यों? हम वहां तक सोच नहीं पाते। क्यों? जैसे कि एक एग्जांपल मेरे पास में है कि मैंने एक सेमिनार में सुना था कि एक हाथी होता है, छोटा चुलबुला हाथी होता है जैसे, तो महावत क्या करता है कि उसको जंजीर से बांध के रखता है।
उसको जंजीर से बांध के रखता है, और वो हाथी 10 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, लेकिन महावत क्या काम करता है, उसको फिर भी जंजीर से बांध के रखता है। ऐसा क्यों? साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकली है कि क्योंकि वो हाथी ये सोचता है कि जिस जंजीर से मैं 20 साल से बंधा आ रहा हूं, मैं उसे 20 साल से नहीं तोड़ सकता हूं, तो मैं उसे अब कैसे तोड़ लूंगा। मैं 20 साल से उसको बंधा आ रहा हूं, मैं उसे नहीं तोड़ सकता हूं। वो अपना साइकोलॉजिकली बंधा हुआ होता है। हम भी बंधे हुए हैं। हम वहां नहीं सोच सकते हैं कि यूनिवर्सिटी टॉप करना है। क्यों? कि मेरा पड़ोसी बोल रहा है, अरे तू यार यूनिवर्सिटी टॉप करेगा, यार तू तो नहीं करने वाला है। तो हम लोग डरते हैं दूसरों के कहने पे, हम अपने कहने पे नहीं सोचते हैं, हम दूसरे को कहने पे। तो कहने का मतलब होता यह है कि वो हाथी को ये मालूम होता है कि मैं इसको जंजीर को नहीं तोड़ सकता हूं। तो हमारे अंदर भी ये डेस्टिनेशन सेट है कि ठीक है यार, हम यूनिवर्सिटी को टॉप नहीं कर सकते हैं, हमने यहाँ तो ठीक है पास हो जाएंगे तो चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बड़ा सोचना है और सोच को चेंज करना है, साइकोलॉजिकली को चेंज करना है। एक मैंने अपनी गाड़ी के पीछे लिखाया हुआ है, यू कैन बिलीव यू कैन, इफ यू कैन बिलीव यू कैन। यदि आप विश्वास करते हैं अपने आप में तो हम कोई भी चीज को पा सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप पे विश्वास करना होगा। कई बार मैंने बहुत सारे लोगों से जिनसे बात करता हूँ, मैं बाय प्रोफेशन इंश्योरेंस में हूँ, LIC में। मैं इधर जो ये सेमिनार देता हूँ, मैं एज ए चैरिटी करता हूँ। बाय प्रोफेशन में इंश्योरेंस में LIC से हूँ। तो होता क्या है कि अभी मैं जनरली मैं ऑफिस में जाता हूँ अपने, और मैं बोलता हूँ सर आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। तो अभी वो ऐसे करता है, ऐसे करके ऐसे करता है। अभी किसी से मैं बोलता हूँ सर आज तो बड़ा अच्छा आपको लग रहा है, कह नहीं यार ऐसा तो बात नहीं है, ऐसी तो बात नहीं है। अभी वो होता क्या है, इसके अंदर भी बहुत बड़ा कारण क्या है, वो थैंक यू नहीं बोलना चाहता है क्योंकि उसको अभी भी डाउट है कि हाँ मैं सुंदर नहीं हूँ। उसको डाउट है कि हाँ मेरा कोट सुंदर नहीं है, उसको डाउट हो रहा है। अभी क्या है कि जब मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं सुंदर हूँ, मेरा ये कोट सुंदर है, तो मैं दूसरे पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे मेरे पे विश्वास करना होगा कि हाँ मैं सुंदर हूँ, हाँ मैं यूनिवर्सिटी को टॉप कर सकता हूँ। आप नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। यदि मुझे यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, यदि मुझे कॉलेज को टॉप करना है, तो मुझे ही बहुत सारे आइडियाज लेने होंगे। मेरे पड़ोसी को आइडियाज नहीं लेने होंगे, क्योंकि उसे नहीं करना है। उसका काम है टांग को खींचेगा, खींचने दो उसको, उसका काम करने दो, मुझे मेरा काम करना है, क्योंकि टॉप तो मुझे करना है। जब मैं टॉप करूंगा तो वही वाला बंदा मेरे लिए ताली बजाएगा। तो इसीलिए मेरे को सोच को लेकर के, इस तरीके सोच को लेकर के चलना होगा। अभी एक चीज और भी आती है, बड़े सोच के ऊपर एक एग्जांपल है कि जैसे कि एक बात क्या है, गांव का आदमी जाता है SDM के पास में। SDM के पास में एक एप्लीकेशन लेकर के जाता है कि साहब मुझे तो टॉप का लाइसेंस चाहिए। किसका? टॉप का लाइसेंस चाहिए। अभी वो SDM बोलता है यार, उसको बड़ा प्रॉब्लम होती है कि यार कमाल है यार, आज तक जिंदगी में किसी को टॉप का लाइसेंस नहीं मिला, और यार मैं तेरे को टॉप का लाइसेंस निकाल दूं, मेरे को भी नहीं मिला अभी तक। बोलता है यार इस बंदे को बुलाओ। उसको बुलाया तो कह रहे हैं तुम्हें टॉप का लाइसेंस क्यों चाहिए, तुम्हें टॉप का लाइसेंस क्यों चाहिए, तुम्हें क्या युद्ध लड़ना है, क्या है यार, वो तो इधर में नहीं है। कहता साहब टॉप का लाइसेंस के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है क्योंकि ये इंडियन टेंडेंसी है। मैंने अभी क्या हुआ, पिछले महीने मैंने बैंक को 20 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मुझे 5 लाख का लोन दिया। तो सर मैंने तो टॉप का इसलिए दिया था कि आप मुझे माउजर का तो दे दो, और यदि मैं माउजर का देता, यदि मैं माउजर की एप्लीकेशन देता तो मेरे को प्लास्टिक वाले का लाइसेंस दे देता। तो बड़ा सोचना जरूरी है। आज से हमें टॉप का लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आज से हमें यूनिवर्सिटी टॉप करने की बात करनी पड़ेगी। आज से हमें स्कूल को टॉप करने की बात करनी पड़ेगी। अब हम आज से छोटी बात नहीं करने वाले हैं। आज से हम बिल्कुल भी छोटी बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि छोटी बात हमें नेगेटिव में ले जाने वाली है, पॉजिटिव में नहीं ले जाने वाली है। यही बातें हम अपने फैमिली के साथ भी करने वाले हैं, अपने पड़ोसी के साथ में भी, अपने व्यापार के साथ में भी। Are you agree with me? आनंद आ रहा है या कुछ लग रहा है? ठीक लग रहा है? ओके। देखो टेस्ट चेक करना पड़ता है कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं कि यार हम तो बहुत गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमें तो स्टैंप लगा दी गई है कि बड़ा नहीं सोचना है बिल्कुल भी।
स्टैम्प लगा दी गई है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। नहीं, हमें तो गॉड ने बोला है तो कोई स्टैम्प लगाई है, तू यदि 1 करोड़ के बारे में सोचेगा तो बहुत गलत होगा, तेरे को जेल में डाल देगा। यदि यूनिवर्सिटी टॉप करने के बारे में सोचेगा, नहीं वो तेरे लिए नहीं है, वो तो बहुत अमीर वाले के लिए, जो मर्सिडीज गाड़ी में आते हैं वो टॉप कर सकता है, नहीं तुम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, स्टैम्प नहीं लगाई है हमारे पास में। हर व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर एक ऑरा है जिसको हम लोग उसको जनरेट कर सकते हैं। हमारा पिछला लाइफस्टाइल कैसा है नहीं मतलब है, हम किस स्कूल में पढ़े नहीं मतलब है, हम कैसे स्कूल में पढ़े नहीं मतलब है। मतलब ये है कि हम करना क्या चाहते हैं। मतलब ये है कि कल तक मैंने क्या काम किया है, नहीं उस चीज से फर्क पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ने वाला है कि मैं कल से क्या, आज से क्या करने वाला हूं, मैंने आज से क्या सोच बनाई है। मुझे उस चीज से बहुत फर्क पड़ने वाला है कि मैं आज क्या सोचता हूँ। आज मैं यूनिवर्सिटी का प्रण करता हूँ टॉप करने को, तो डेफिनेटली मैं ही करने वाला हूँ, कोई और नहीं करने वाला है। हमें इसके बारे में बिल्कुल सोचना होगा, जरूर सोचना होगा। और ऐसा यदि होता है तो मेरे से ज्यादा खुशनसीब व्यक्ति नहीं होने वाला है, क्योंकि यदि इस कॉलेज से कोई टॉप करता है तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होने वाली है। सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होने वाली है। मुझे पता है कि बहुत सारे चेहरे ऐसे मैं देख रहा हूं कि उनके अंदर से अभी से निकलना शुरू हो गया, ऐलान होना शुरू हो गया कि हाँ मैंने ही तो करना है, मैं ही तो वो व्यक्ति हूं कि मैंने तो टॉप करना था। आज वो बात हमारे सामने आ गई है। तो डेफिनेटली जो लोग ऐसे सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं, मैं उनको स्टैंप लगाता हूं कि वो ही टॉप करने वाले हैं और कोई टॉप ही नहीं करने वाला है। और जिस दिन से ये मैसेज मेरे पास में आया है, रियल में मैंने इसको लेबोरेटरी में, मैंने अपनी लेबोरेटरी में ले करके मैंने इसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकाल दी और ऐसा निकाल दिया है कि जिसमें कि मेरे को बहुत कुछ चेंज करने को मिला है। If one photo negative can create unlimited number of positive friends, then why do not we look at our negative experience in life and how have something positive outcome? तो कहने का मतलब ये है कि खिंचाते हैं हम, फॉर्म में लगाते हैं, नौकरी में लगाते हैं, सब लगाते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने उस नेगेटिव के बारे में नहीं सोचा होगा। उस नेगेटिव के बारे में नहीं सोचा होगा कि एक नेगेटिव 1000 पॉजिटिव तैयार कर सकता है। इक्विवेलेंट पिक्सल बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। एक नेगेटिव से हम कितने भी तैयार कर लेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव यदि फोटो मेरे पास में है, मेरा फोटो मेरे पास में है, तो मैं स्कैनिंग करके सेम टू सेम फोटो उसमें से नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि पिक्सल मैच नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक नेगेटिव इतने सारे पॉजिटिव को तैयार कर सकता है। तो हमारी लाइफ तो नेगेटिव से भरी हुई है, हमारी लाइफ तो नेगेटिव से भरी हुई है। तो हम यदि उसमें से एक नेगेटिव में से यदि हम पॉजिटिव तैयार करने लग जाएंगे तो हमसे बड़ा रिच आदमी नहीं होने वाला है। और जिसके पास में ज्यादा नेगेटिव है वो बहुत धनी आदमी है। क्यों? कि वो तो बहुत सारे पॉजिटिव तैयार कर सकता है, वो तो बहुत सारे पॉजिटिव तैयार कर सकता है। तो हमें उन नेगेटिव का वेलकम करना होगा। जैसे कि मेरे पास तो कार नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो व्यापार नहीं है, मेरे पास तो नौकरी नहीं है। तो हमें किसी एक को नेगेटिव को लेकर के अपने लैबोरेटरी में लेता हूं, उससे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं। एक्सपेरिमेंट करके जो कुछ भी निकल के आता है या तो मैं उसके बारे में जानता हूं, और नहीं जानता हूं तो जो उसके अंदर रिएक्शन से निकल करके आएगा वो आविष्कार होगा, कोई ना कोई नई चीज होगी, नया आइडिया मेरे पास होगा। मुझे कार लेनी है, कैसे लेनी है, यदि मैं उसके बारे में सोचता हूं, नहीं है मेरे पास, सोचूंगा तो नेगेटिव है, होने वाली है तो पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव तैयार करने हैं, पॉजिटिव ट्रेड्स को तैयार करने हैं। और कभी नहीं सोचना है कि मैं गरीब हूं, क्योंकि जितने भी बड़े व्यक्ति आज हुए हैं वो सारे के सारे गरीब ही थे। तो इसलिए हमें ये प्रण करना है कि हमें अपने मल्टीपल पॉजिटिव को हम लोग उसको लेना होगा। पहले लक्ष्य को बनाने के लिए लक्ष्य को बनाना है। अब होता क्या है कि हम लोग जो ना बहुत सारे लक्ष्य बनाते हैं और कई बार हम लक्ष्य को बनाते स्ट्रेस हो जाते हैं। हमें कई बार वो लक्ष्य नहीं मिल पाता, गोल नहीं मिल पाता, हम स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम बॉदरेशन हो जाते हैं और हमें वो लक्ष्य नहीं मिल पाता। तो लक्ष्य कैसे बनाने हैं, कैसे उसको लेना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक संत हैं, उन्होंने एक कविता कही है, मैं उसको जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि उस कविता ने बहुत कुछ चेंज किया है और डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज उससे मिल पाएगा। एक लक्ष्य के ऊपर है, टारगेट के ऊपर है, एक कविता है। कई बार मैंने योजना बनाई है लक्ष्य को पाने की, कई बार मैंने योजना बनाई है लक्ष्य को पाने की, बल्कि पाने की पर पा ना सका। कई बार मैंने योजना बनाई है लक्ष्य को पाने की, मगर पा ना सका, बल्कि लक्ष्य ने ही मुझे पा लिया,
बल्कि लक्ष्य ने ही मुझे पा लिया। कभी सोचा भी न था कि लक्ष्य का भी लक्ष्य होगा, कभी सोचा भी न था लक्ष्य का भी लक्ष्य होगा। जैसे मैं बेकरार हूं वो भी बेकरार होगा, जैसे मैं बेकरार हूं वो भी बेकरार होगा, और उसे भी अपने लक्ष्य को पाने का इंतजार होगा, उसे भी अपने लक्ष्य को पाने का इंतजार होगा। जैसे मैं लक्ष्य को पाना चाहता हूं तो मैं ही नहीं हूं अकेला, वो भी लक्ष्य भी मेरे को पाने के लिए उतनी ही तड़प उसके अंदर हो रही है कि वो भी मुझे पाना चाहता है और जल्द से जल्द पाना चाहता है, जैसे कि मैं अपने लक्ष्य को पाना चाहता हूं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। यदि मैं लक्ष्य के लिए लगनशील हूं तो डेफिनेटली वो मेरे पास में भाग के आने वाला है। यदि मेरे पास में लक्ष्य को पाने की बड़ी सोच है तो मैं आगे आगे होऊंगा, लक्ष्य मेरे पीछे पीछे आएगा। ये फैक्ट है जी। उस दिन समझ में आया, उस दिन समझ में आया कि जिंदगी को दो तरीकों से जिया जा सकता है, एक लक्ष्य की तरफ जाने का, एक लक्ष्य की तरफ जाने का, दूसरा लक्ष्य को अपनी ओर बुलाने का। एक लक्ष्य की तरफ जाने का, दूसरा लक्ष्य को अपनी ओर बुलाने का। जैसे फूल खिला तो भंवरे आए, फूल खिला तो भंवरे आए, मोहम्मद चले तो बदली छाई। होता क्या कि जैसे फूल खिलता है तो अपनी वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देता है कि फूल कहना भंवरे में खुल चुका हूं, आप आओ और मेरे को, ठीक है कि आप आइए, वो कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करता है। वो क्या होता है कि उसका लक्ष्य भंवरा है तो उसने खिला, उसने अपना पॉजिटिव को तैयार किया, मेरे को सुगंध आती है और भंवरा उसके पास अपने आप चला आता है। तो कहने का मतलब आप खिलना है, हमें पॉजिटिव होना है तो भंवरा तो अपने आप आना है। तो इसीलिए तो जैसे फूल खिला तो भंवरे आए, मोहम्मद चले तो बदली। तो कहने का मतलब कुरान में एक कहावत होती थी कि जब मोहम्मद चला करते थे तो बादल उनके ऊपर आ जाया करते थे ताकि उनको छांव मिल जाए। इस तरीके से होता था। दीप जले तब तानसेन ने संगीत की धारा बहाई, ठीक, और पशु तक भागे जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई। ये कौन सी पद्धति है कि कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं और सारे पशु जो होते हैं वो भागे भागे चले जाते हैं। कोई ना कोई पद्धति तो है जिसमें, और होता क्या है, लक्ष्य होता है पशु का, वो ऑटोमेटिकली भागे चले आते हैं। अब जिस दिन हम अपनी क्षमता के बीज को फूलों की तरह खिला देते हैं, जिस दिन हम अपनी क्षमता के बीज को फूलों की तरह खिला देते हैं और अपने भीतर से खुद को जगा देते हैं, उस दिन लक्ष्य की तरफ नहीं, लक्ष्य को अपनी तरफ बुला लेते हैं। लेकिन बीज को तो बोना ही होगा, बीज को तो बोना ही होगा, और फिर खुदा के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुदा को अपने पास ही पा लेते हैं। फिर खुदा के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुदा को अपने पास ही पा लेते हैं, क्योंकि खुद को पा जाना ही, क्योंकि खुद को पा जाना ही खुदा हो जाना होता है। हम खुदा तो नहीं हो सकते हैं, हम खुदा तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन खुदा की तरह काम कर सकते हैं, उसकी तरह सोच सकते हैं और अपने टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो हमें लक्ष्य को, जितना हम बेकरार होते हैं साहब मुझे यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, तो वो टॉप भी आने वाला है कि हाँ इस बंदे ने सोचा यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, तो डेफिनेटली वो भी बहुत तेजी से दौड़ रहा है। वो साइकिल से नहीं दौड़ रहा है, वो कार से नहीं दौड़ रहा है, वो एरोप्लेन से दौड़ करके आ रहा है। और हमें भी एरोप्लेन वाली स्पीड की तरीके से अपने लक्ष्य को लेने के लिए दौड़ना होगा, तो वो भी आएगा हमारे पास। यदि हम साइकिल से जा रहे हैं साहब मुझे तो यूनिवर्सिटी टॉप करना है, तो वो एरोप्लेन से बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, वो नहीं आने वाला, उसको भी वो साइकिल से आएगा, बल्कि वो पैदल आएगा। ठीक है तू साइकिल से आता है तो मैं पैदल नहीं। हमें भी एरोप्लेन वाली अपने लक्ष्य के लिए टारगेट को बनाना होगा। यदि हम उसको नहीं बना पाएंगे तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। डेस्टिनेशन स्टार्टिंग पॉइंट तय करना होता है। आज मुझे कहीं पे जाना है, मुझे वैष्णो देवी की यात्रा में जाना है, मुझे कहीं बनाना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट बनाना होता है कि मुझे मेरठ से जाना है, मुझे मेरठ से जाना है। उसके लिए मुझे आज ही सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे मेरठ से जाना है। और ऐसा नहीं है कि मुझे यात्रा को तय करना है और मैं टिकट बाबू के पास जाता हूँ साहब मुझे तो सिरडी जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या वो टिकट दे देगा? नहीं देगा बिल्कुल। अभी मैंने टारगेट बनाया है कि साहब मुझे यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, तो उसके लिए मुझे कीमत भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मैंने आज सोचा ठीक है यूनिवर्सिटी को टॉप करना, ओके अपना मैंने उसको लिया, रजाई को लिया मैंने, तो यार ठीक है नहीं मिलने वाला है बिल्कुल। उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। कीमत कैसे देनी पड़ेगी? यदि मेरी रात को लाइट चली जाती है तो मुझे मोमबत्ती में भी पढ़ना पड़ेगा। इन्वर्टर फेल हो गया तो मोमबत्ती में पढ़ना पड़ेगा, ये डेडिकेशन देना पड़ेगा। और मेरे को रात में क्या है कि लाइट चली गई है, मेरा एसी काम नहीं कर रहा, मेरा पंखा काम नहीं कर रहा, फिर भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। पसीना मेरा आ रहा है, उसको आने दो, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करने है तो पसीने का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा मुझे। वही लोग उसको पाएंगे क्योंकि उसका कीमत बहुत होता है,
उसकी कीमत है, उसकी कीमत जो चुकाते हैं वो 100% पाते हैं, तो हमें उसका कीमत को देना होगा। मुझे यात्रा आरंभ करनी है तो मेरे को सबसे पहले विंडो से वो बाहर कर देगा कि नहीं तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम नहीं जा सकते। तो इसीलिए हमें उसके लिए कीमत को मैनेज करना होगा, और वो कीमत पैसे से नहीं, वो कीमत हमारे अंदर से निकल के आएगी। हमें वो अंदर से हमें सैक्रिफाइस करने होंगे। डेस्टिनेशन भी उसको बताना होगा कि यार मुझे तो बॉम्बे जाना है, डेस्टिनेशन सेट करना होगा कि हाँ मुझे यहाँ डेस्टिनेशन है, मुझे बॉम्बे जाना है तो मतलब जाना है। स्टार्टिंग डेट भी सेट करनी होगी, हाँ उनको बताना होगा ठीक है मैं अभी क्या 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद में स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी यात्रा को, ठीक है। श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि ठीक है कि अभी क्या है ना कि अभी मैं बोलता हूँ स्लीपर चाहिए मेरे को, एसी वाला चाहिए, ठीक है। मेरे को ये ना शिरडी जाना है, लेकिन मैं एक मस्ती से जाना चाहता हूँ, आराम से जाना चाहता हूँ, आराम मजे से जाना चाहता हूँ, ठीक है। एक तो वो होता है, एक वो होता है कि पैसेंजर में जा रहे हो, धक्का मुक्की करके वो पीछे से मारा हो, आगे से मारा और ठीक है उधर से जा रहा है। तो क्या है कि हमें जो अपना इसको ट्रेवलिंग करनी है, हमें जो अपने लक्ष्य को पाना है, तो उसको भी इस तरीके से श्रेणी में लेकर के चलना होगा कि टॉप क्लास की श्रेणी का हमें टिकट मिल पाए, हमें उसको लेकर के चलने हो। टिकट एक्सपायरी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सपायरी डेट बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से एग्जाम हम लोगों के अप्रैल में या कब होते हैं, मार्च में हम लोगों के एग्जाम होते हैं। दैट इज द एक्सपायरी डेट, दैट इज टिकट समाप्ति की डेट आने वाली है। केवल 2 महीने आई थिंक रह गए हैं, और यदि जो 2 महीने रह गए, इन 2 महीने के अंदर हमें जो है उस डेट को, डेस्टिनेशन को सेट करना है। अभी भी मैं इस चीज को बोलता हूँ, जिसने आज इस चीज को प्रण कर लिया है कि मुझे कुछ करना है, बेहतर करना है, मैं गारंटी देता हूँ कि यदि यूनिवर्सिटी टॉप की बात करते हैं तो डेफिनेटली 90% मार्क्स लाएंगे, 80% मार्क्स लाएंगे, 70, लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन से और सेकंड डिवीजन से और थर्ड डिवीजन से और पास होने से जरूर बेहतर होगा, पास होने से जरूर बेहतर होगा। यदि आज किसी ने भी प्रण बना लिया है तो हमें उस चीज का प्रण करना होगा, हमें उस चीज के बारे में बिल्कुल सोचना होगा। अब होता क्या है, लगन। अभी टारगेट मैंने बना लिया है, लेकिन मेरे को लगन चाहिए, लगन कंसंट्रेशन चाहिए उसके अंदर, और लगन भी कैसी चाहिए ये भी बहुत जरूरी है जानना। अभी क्या होता है कि एक महात्मा जी होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके पास में एक शिष्य होता है, उसका टारगेट है ठीक है मैं महाराज जी के पास में हूँ और मेरे को एक दिन ज्ञान लेना है, मुझे एक दिन ज्ञान लेना है। मुझे उनको 10 साल हो चुके होते हैं। अभी शिष्य बोलता है महाराज जी मुझे ज्ञान दे दीजिए, अब तो 10 साल हो गए आपका सेवा करते करते बहुत साल हो गए, अब तो मुझे ज्ञान दे दीजिए, बहुत टाइम हो गया। वो बोलते कि यार शिष्य अभी है ना, अभी तुम उस लायक नहीं हो, अभी वो पात्रता नहीं है, अभी वो पात्रता नहीं है कि मैं आपको उसको ज्ञान को दे पाऊं, अभी वो ज्ञान को आप रखने के काबिल नहीं हो, ठीक है। अभी सीधी बात मैं उधर ही करता हूँ कि यूनिवर्सिटी टॉप करने की बात कर रहे हैं और आपका जो फैकल्टी से बोलते हैं नहीं अभी आप उसके काबिल नहीं हो, आपको प्रोड्यूस करना होगा, नहीं मैं इसके काबिल हूँ। प्रोड्यूस करना होगा, प्रोड्यूस किससे करना होगा, मुझे अपनी एफिशिएंसी दिखा करके, एफिशिएंसी दिखा करके मेरे को प्रोड्यूस करना होगा। जैसे कि अभी महाराज जी बोलते हैं नहीं अभी आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसके काबिल नहीं हो। वो कहता है नहीं सर मुझे तो दे दीजिए आप, तो वो बहुत जिद करने लगता है। बोलता ठीक है ऐसी बात है तो हम एक काम करते परीक्षा ले लेते जैसे मार्च में होने वाली, सीधी बात है। अभी सभी लोगों ने बोला यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, ठीक है करना है तो टेस्ट तो अभी होने वाला है, पता चल जाएगा कि हमें यूनिवर्सिटी टॉप करना है कि स्कूल टॉप करना है कि फर्स्ट डिवीजन लाना है, जो भी लाना है, ठीक है एग्जाम ले लेते हैं, जाते हैं तालाब के किनारे जाते हैं, तो तालाब के किनारे जाते हैं, बोलते हैं तो ठीक है एक काम करो कि आप जो है इसमें नदी के अंदर जाइए, और जिससे नदी के अंदर जाता है कि ठीक है अच्छी बात है गर्मी का टाइम है नहाने का मिल रहा है, तो कभी नहाता भी नहीं नहाने का मिल रहा है, तो फिर क्या वो अंदर जाता है। तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी क्या काम करते हैं उसका जो है अपने हाथ को उसके सिर पे रख देते हैं, अपने हाथ को। अब वो कहता है ठीक है आज तो ज्ञान मिल गया, तो मजा आ गया, तो हाथ भी रख दिया, आज हाथ रख दिया तो इसका मतलब यार ज्ञान मिलने वाला है मुझे। तो होता कि उन्होंने जब उसके सिर पे हाथ रखा और हाथ रख के उन्होंने ऐसे प्रेस कर दिया, और वो प्रेस ऐसे ही करते रहे लास्ट तक ऐसे रखते रहे। अब शिष्य का जो है मामला गड़बड़ हो रहा है, अंदर क्या होने लगा कि उसको तो मतलब प्रॉब्लम होने लगी। अभी क्या करते हैं शिष्य एकदम से ऐसे करके निकल गया, तो महाराज जी यार तुम्हें ज्ञान देना है तो दो यार, ऐसे मारना थोड़ी ना है, तो मारने के लिए क्यों बुलाया तुमने? मेरे को ज्ञान देना ठीक है, नहीं देना तो मैं चला जाता हूँ, छोड़ नहीं देना मत दो यार प्लीज, मैं निकल जाता हूँ। कैसे यार अच्छा एक बात हो, थोड़ा सांस लो, सांस लिया बाहर आया, अच्छा बोलते अच्छा एक बात तो मुझे बता कि तेरे को अंदर तू इतना तेजी से बाहर आया क्यों आया, तू क्यों आया, तेरे को अंदर क्या हो रहा था? कह रहे क्या हो रहा था पूछते हो यार, उधर तो मेरे को सांस ही नहीं था, मेरे को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, मैं तो इतना परेशान हो गया कि मेरे को ऑक्सीजन, मैं तो मर जाता, नहीं ज्ञान देना मत। तो बोलते हैं कि अंदर तुझे जो है जैसे सांस लेने में तू 1 सेकंड का सांस लेने में तड़प रहा था,
जैसे तू 1 सेकंड का सांस लेने में तड़प रहा था, तेरी जान निकल रही थी, जिस दिन तेरे अंदर ये लगन आ जाएगी ज्ञान को लेने के लिए, उस दिन मैं ज्ञान दूंगा। उस दिन मैं ज्ञान दूंगा जिस दिन तेरे अंदर ये तड़प आ जाएगी कि सांस लेने के लिए तू 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता था। बहुत देर की बात अलग है, 1 सेकंड तू उसके बगैर नहीं रुक सकता है। तो जिस दिन तू ज्ञान लेने के लिए तू 1 सेकंड तेरे लिए बहुत ही दुश्वार हो जाएगा, उस दिन मैं तुझको ज्ञान दूंगा, उस दिन मैं ज्ञान दूंगा। तो वो वाली तड़प चाहिए हमें, वो वाली लगन चाहिए। यदि वो वाली लगन आप सर्टिफाई करते हो कि मेरे अंदर है, वो करना है, तो मैं स्टैम्प पेपर में लिख करके देता हूं, यूनिवर्सिटी टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। या रोकेगा बताइए? बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। तो हमें वही वाली लगन चाहिए होगी, वही वाली लगन चाहिए होगी। जैसे कि अभी मैंने एक जगह पढ़ा था, मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार, वो क्या होता है कि मूर्तिकार क्या काम करता है कि एक पत्थर लेता है, उसको जो वो उधर वो जाता है, इस तरीके से करता है और फिर पीछे आता है। अभी क्या वो देखता है कि हाँ कैसे बनी है, फिर वो जाता है और फिर वो पीछे आता है। उसका पैर क्या होता है, बड़ा उसका पैर भी नंगे होते हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि वो उधर जाता है और अपने टारगेट को देखता है कि मेरा टारगेट लग कैसा रहा है, मेरा टारगेट कैसा दिखता है, मेरा टारगेट, मेरा मूर्ति कैसे दिखता है। वो क्या होता है, सुबह से लेकर धूप में लगा हुआ है बेचारा। एक सर्जन सुबह से लेकर शाम तक उनको देखते हैं, शाम को बोलते हैं कि भाई एक बात तो बताओ, ये बात ठीक है तू रोजी रोटी के लिए करता है, सब कुछ करता है, लेकिन मैं सुबह से तेरे को देख रहा हूँ तू जो है कि ऐसे जाता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, समझ में आता है, लेकिन यार तेरे को तेरे पैर में से खून निकल रहा है, तेरे पैर में से खून निकल रहा है, पैर में से ऐसे लथपथ हो रखा है, तुझे इसका चिंता नहीं है, तुझे इसका चिंता नहीं। बोलता है कि मुझे इसकी चिंता नहीं है। क्यों? कि एक चीज उनको बोलता है सज्जन को कि संग्रेजों की चुभन का मुझे एहसास कहां। संग्रेजों बोलते हैं नुकीले पत्थर, संग्रेजों की चुभन का मुझे एहसास कहां, मैं तो